Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो IIT जैम 2024 फिजिक्स का आज एग्जाम था और काफी सारे बच्चों ने दिया था। उनका मिक्स सा रिस्पॉन्स आया है, मतलब कि ना ज्यादा टफ बता रहे हैं, ना ज्यादा उसको सिंपल बता रहे हैं, मॉडरेट बता रहे हैं। और बाकी कुछ एक क्वेश्चंस भी आए हैं, पूरी तरह से प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एग्जैक्टली रेस्पॉन्स रहा है इस पेपर को लेके, स्टूडेंट्स का रिव्यू क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कुछ आए हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वो पता नहीं एग्जैक्टली क्वेश्चन सही है गलत है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, कितने नंबर पे आपको आईआईटी मिल सकती है, वो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बाकी जब आपकी रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी उसके बाद फिर वो पूरा जो पेपर है उसको मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू किया जाए। तो भाई सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स रिव्यू की, क्या रिस्पॉन्स रहा है ओवरऑल। तो देखो, जो पेपर है, इस पेपर के जो सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, है ना? तो पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट्स को तो बच्चे बता रहे हैं इजी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो सॉलिड स्टेट वाला सेक्शन बता रहे हैं बच्चे, वो इजी बता रहे हैं। अब मेरे को ये नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है। बाकी मैथमेटिकल फिजिक्स जो था, मैथमेटिकल फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स वो था इजी टू मॉडरेट। मैथमेटिकल फिजिक्स जो था वो इजी टू मॉडरेट था। उसी तरह से जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन आए, मैकेनिक्स के क्वेश्चन मैकेनिक्स के क्वेश्चन भी बच्चे जो बता रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं। मैकेनिक्स के क्वेश्चन, है ना? जितना अभी तक पता चल पाया है, क्योंकि अभी पूरी तरह से अभी जो है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो जितना अभी तक पता चला है वो इतना पता चला है। और उसके अलावा फिर ओवरऑल जो रिव्यू की बात करें, तो ओवरऑल जो रिव्यू आ रहा है, तो अगर मैं 50 बच्चों का सैंपल लूँ तो 50 बच्चों में से जो करीबन 30 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास मतलब जो 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों का मैं 50 बच्चों का सैंपल लूँ, तो 30 स्टूडेंट्स का जो रिव्यू है वो है मॉडरेट। मॉडरेट करीबन 10 से 12 जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं सिंपल, और बाकी 6-7 जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं बहुत हार्ड। ठीक है? तो ये अभी तक का जो मेरे पास रिव्यू है वो मैं बताऊँ आपको। तो अगर इन बच्चों की गणित मान ली जाए, सारा इन बच्चों की कहानी मानी जाए, तो उसके हिसाब से जो पेपर है ओवरऑल वो था मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा टफ है और ना ज़्यादा बहुत सिंपल है। तो अगर मॉडरेट का हिसाब-किताब है तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो सिलेक्शन हो जाना चाहिए, अगर आपके 24 क्वेश्चन जो हैं, 24 क्वेश्चंस से लेके और 25 क्वेश्चन तक, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस। यहाँ पर आपका सिलेक्शन सिलेक्शन जो है वो हो जाना चाहिए, सिलेक्शन हो जाना चाहिए, कट ऑफ हो जानी चाहिए, है ना? तो ये तो बात हो गई कि रिस्पॉन्स क्या रहा। अब ओवरऑल जो परफेक्ट रिस्पॉन्स है, जो बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है, वो तो तभी पता लगेगा जब अच्छा खासा डेटा कलेक्ट हो जाए। तो अभी जितना हो पाया है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। फिर अगर हम बात करें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की, तो एक क्वेश्चन जो आया था वो सॉलिड स्टेट से, जैसा कि बताया मेरे को कि मोनोक्रोमेटिक एक्स-रे है और सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन वेवलेंथ उसका दिया हुआ है। मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ थी, मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक एक्स-रे है और उस सेकंड ऑर्डर की है, एन की वैल्यू 2 है और डायफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था आपको, डी मिनिमम की वैल्यू पूछी है आपसे। तो डी मिनिमम की वैल्यू पूछी है, इसको सॉल्व कर लेना, बाकी मैं फॉर्मूला आपको बता ही देता हूँ। फॉर्मूला तुम्हें भी पता ही होगा, वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, एन डी 2d sin थीटा, 2d sin थीटा, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो आपको डी की वैल्यू पूछी थी, तो डी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। अब आपको पूछा है डी मिनिमम। तो डी मिनिमम जो है वो कब हो सकता है, जब sin थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो डी मिनिमम के लिए आपको sin थीटा को करना था मैक्सिमम। sin थीटा मैक्सिमम मतलब इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रख के आंसर निकालना था। एन सेकंड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू भी हो गई थी कितनी, 2। ये भी हो गया था 2/2 लैम्ब्डा, तो ये तो कट ही गया, तो लैम्ब्डा ही आंसर आ गया इसका। तो ये अगर ये क्वेश्चन है तो लैम्ब्डा की वैल्यू 1.32 आर्मस्ट्रांग दे रखी है। तो डी मिनिमम जो बता रहे हैं, अब वो एग्जैक्टली क्या वैल्यू है वो मेरे को नहीं पता। क्वेश्चन ये था। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा है, मिलर एंडाइसिस पूछे थे। और मिलर एंडाइसिस के लिए आपको जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2a, 3b और 4c, ये दी हुई। तो इसमें तो करना क्या है, इसको 1/2, 1/3 और 1/4, फिर इसको
इसका जो एलसीएम लेके और लीस्ट मल्ट इंटीजर बनाना था इसको, तो ये तो आंसर हो जाता 643। इसका जो आंसर है वो हो जाता 643, है ना? उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के चल रहे हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन में अब NaCl का आपसे पूछा है। अब NaCl में क्या पूछा है, उसमें मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, आयंस पूछे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो वो हो जाएगा 4, और अगर आयंस पूछे हैं तो आयंस हो जाएंगे 8। 8 कैसे हो जाएंगे? Na के 4 और Cl के 4। तो अगर आयंस पूछे हैं तो वो हो जाएंगे 8, और अगर मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो वो हो जाएंगे 4। वो आप चेक कर लेना। फिर एक क्वेश्चन था मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के क्वेश्चन में ये कॉलिजन का क्वेश्चन था, और इसमें कुछ ऐसा था कि अब वो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, टाइम पीरियड वगैरह का कुछ ऐसा था, तो मैं बता देता हूँ वो होगा कैसे। जैसे कि कोई बॉल है, उसको आप गिरा रहे हैं, या कोई भी चीज़ है, बॉल है, उसको बाउंस करा रहे हैं आप। इनिशियल हाइट h है, फिर उसके बाद वो फर्स्ट बाउंस के बाद वो चली गई h1, फिर सेकंड बाउंस पर वो चली गई h2, और थर्ड बाउंस पे वो चली गई h3 ना। अगर इस तरह की कंडीशन होती है और ये चलती जाती है ऐसे, तो इस केस में जो nth टाइम्स वो अगर बाउंस करती है, तो nth टाइम पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है En√2gh। h मतलब इनिशियल वेलोसिटी। जो nth टाइम पर जो हाइट है उसकी जो वैल्यू का फॉर्मूला लिखा जाता है e⁻²n इंटू h। टोटल डिस्टेंस वो जाएगी, मतलब हॉरिजेंटल वो टोटल डिस्टेंस जितना चलेगी, उसका फॉर्मूला लिखा जाता है 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर और इंटू एच। और उसके अलावा टोटल टाइम ऑफ मोशन, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है t इक्वल्स टू 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई √2h अपॉन जी। अब आपसे इसमें पूछा गया था वो आप एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से ये t की वैल्यू पूछी थी, है ना? और फिर एक क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स का जो है वो कुछ ऐसा आया था कि 1 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा और -1। ये क्वेश्चन मैंने आपको, जो मैं प्रैक्टिस सेट्स करवाता रहता हूँ, क्वेश्चन कराता रहता हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स के, मैंने कराए भी हैं। ये क्वेश्चन वहाँ पे भी कराया है। इसमें आपको इसका कुछ यूनिटरी का या हर्मिशियन का पूछा। यूनिटरी का और हर्मिशियन इन 2 का पूछा था। तो हर्मिशियन के लिए तो A इक्वल्स टू A डैगर, और यूनिटरी के लिए ए डैगर इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये करना था। तो अब उसमें अब एग्जैक्टली पता नहीं क्या क्वेश्चन था, और अगर यूनिटरी और हर्मिशियन की कंडीशन लगाओगे तो ये बनना चाहिए। उसमें क्या था वो आपको देखना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन एचसीपी में पूछा था, एचसीपी स्ट्रक्चर के लिए। उसमें उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ऐसा था शायद, तो वो एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। एचसीपी का कोऑर्डिनेशन पूछा है, क्या पूछा है, तो वो एक बार देख लेना क्या पूछा है। कोऑर्डिनेशन है तो वो तो शायद सीधा सा आंसर होता है 6। फिर एक क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 दी हुई है, गामा की वैल्यू पूछी है, एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर रिलेशन होता है 1 प्लस 2 अपॉन एफ। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 6, ये 8/3 हो गया 1.33। ये ट्राई एटॉमिक गैस के वन, ये ट्राई एटॉमिक गैस हो गई ना, ट्राई एटॉमिक गैस हो गई। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्राई एटॉमिक गैस है सीधा। फिर एक क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ था, ये एक आपको एसआई सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और इसमें फिर ये पूछा था कि अगर इसको एन टाइप का बनाना है, एन टाइप का बनाना है मतलब पेंटावेलेंट आपको मिलाना पड़ेगा। इसमें पेंटावेलेंट कौन सा होता है? पेंटावेलेंट होता है आर्सेनिक, फास्फोरस। तो अब क्या ऑप्शन था वो देख लेना, फास्फोरस था या जो आर्सेनिक था, वो क्या ऑप्शन था उनमें से, पेंटावेलेंट से आपको मिक्स कराना पड़ेगा। अभी तक तो मेरे पास तो जो क्वेश्चन आए हैं वो यही आए हैं, तो उनके सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होंगे। पूछा गया था वो आप एक बार देख लेना, बाकी सॉल्यूशंस कुछ इसी तरह के इनके बनेंगे। बाकी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, तो अगर मैं बात करूं 2017 से लेके 2023 तक, 2017 से लेके 2023 तक में जो कट ऑफ गई है, 2017 से लेके और 2023 तक में जो एवरेज कट ऑफ गई है, उसमें से 2022 को आप निकाल दो। 2022 में कट ऑफ आई थी, जो कि लगभग 26 नंबर थी जनरल की। उसके अलावा जो एक कट ऑफ है ये 21 एवरेज, एवरेज कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो एवरेज कट ऑफ है, एवरेज कट ऑफ है, ये जनरल के केस में ये चला है 20 नंबर से लेके और 23 नंबर, और ओबीसी
और ईडब्ल्यूएस के केस में ये जो एवरेज कट ऑफ है वो चला है 17 नंबर से लेके और 20 नंबर तक। 17 नंबर से 20 नंबर। और अगर मैं बात करूँ एससी/एसटी के केस में, तो ये जो कट ऑफ चला है 10 नंबर से लेके 13 नंबर तक चला है एवरेज। ये 2017 से 23 तक के डेटा है। अभी जो बच्चे बता रहे हैं, वो बता रहे हैं मॉडरेट पेपर। तो मॉडरेट पेपर का मतलब है ये जो कट ऑफ है, ये इसके आसपास ही घूमेगी। इसके आसपास घूमने का मतलब है लगभग ये जो कट ऑफ है, ये जाएगी तुम्हारी, ये 19 नंबर का बैंड पकड़ो और 19 नंबर से लेके लगभग 22 नंबर तक का कट ऑफ रहेगा। मेरे हिसाब से जो अभी तक है, हो सकता है ये कुछ इंक्रीज़ हो जाए 1-2 नंबर, 1-2 नंबर ज़्यादा हो या उससे 1 नंबर कम हो, है ना? तो जितना अभी रिस्पॉन्स आया है, उसके 2-3 दिन बाद जब प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाएगा तो फिर इसको एक बार देख लेंगे। अभी जितना मेरे को पता लग रहा है उस हिसाब से ये। और अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के केस में ये इतना ही रहने वाला है। ये लगभग साढ़े 16 नंबर से लेके और साढ़े 19 नंबर तक का बैंड आप पकड़ लो। और एससी/एसटी में ये 11 नंबर से लेके और साढ़े 13 नंबर तक का कट ऑफ का बैंड है ना? या इससे 1-2 नंबर ऊपर-नीचे भी ये चल सकता है। तो अभी तक जो मेरे को लगता है वो उस हिसाब से ये कट ऑफ होना चाहिए। अब कई बच्चों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया है, जिनका बहुत अच्छा गया है उनको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशंस। और कई बच्चों का पेपर खराब हो गया है या उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गए हैं। कइयों का बहुत ही खत्म ही मामला हो गया है। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा? अभी बहुत सारे एग्ज़ाम पड़े हैं, दुनिया जहान के एग्ज़ाम पड़े हैं। सीयूईटी, पीजी का तो है ही, उसके अलावा भी और सारे एग्ज़ाम पड़े हैं जो आप दे सकते हैं। उसके ऊपर कल एक वीडियो बनाएँगे कि आपके पास कौन-कौन से बढ़िया ऑप्शंस जो हैं आपके पास, जो अभी आपकी पॉकेट में हैं, जिनके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना? और इसके अलावा सीयूईटी, पीजी की प्रिपरेशन तो अब करोगे ही, क्योंकि जैम का एग्ज़ाम तो हो गया। तो उसके लिए अगर फ्री रिसोर्सेज़ देख रहे हो तो मेरे जो प्लेलिस्ट हैं, जो चैनल के ऊपर पड़ी हैं, ये सारी प्लेलिस्ट ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कल से मैं जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो रात 10 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी आप जॉइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स अगर आपको जॉइन करना है तो एक क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं जो कि रनिंग में है। इसमें अभी 4 सब्जेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, ईएमटी रनिंग में है, मैथमेटिकल फिजिक्स रनिंग में है। कल से थर्मोडायनामिक्स के इसमें वीडियो अपलोड होने लग जाएँगे। ईएमटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन्स डल चुके हैं। मेरा टारगेट है कि 24 या 25 तक ऑलमोस्ट खत्म करके 24 से एक बार वापस से रिवाइज़ कर लिया जाए, ताकि आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच सकें, आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच सकें। तो ये जो क्रैश कोर्स है, आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निंजा प्रेप बाय कपिल सर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ये जॉइन कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ अगर आपको जॉइन करनी है, तो वो भी वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में आपको क्वालिटी टेस्ट मिलेंगे, 55 टेस्ट मिलेंगे। अगर बात की जाए कि जो अ, कल से जो लाइव यूट्यूब पर जो पीवाईक्यू सीरीज़ चालू होगी, तो उसके जो पीडीएफ्स वगैरह हैं, वो कहाँ मिलेंगे? तो वो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे, कपिल गोयल फिजिक्स, इसे आप जॉइन कर सकते हैं। वो जितने भी पीडीएफ आएँगे, वो मतलब सेशन के बाद जितने भी पीडीएफ होंगे, वो इन टेलीग्राम ग्रुप्स पे अवेलेबल। तो ये ओवरऑल जो रिव्यू था मेरे एंड पे अभी तक का, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसा भी कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको अगले 1-2 दिन में, जैसे ही मेरे पास प्रॉपर क्वेश्चंस आ जाएँगे, तो एकदम जो एक्यूरेट जो एनालिसिस हो सकता है वो मैं आपको बता दूँ। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, वो और काफ़ी कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका पेपर कैसा गया है, उसके हिसाब से कट ऑफ का आइडिया आपको लग गया। तो अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।